स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी काव्य 10 पढ़ना लिखना सीखो। आज का काव्य हमारा है 10 जिसका शीर्षक है पढ़ना लिखना सीखो। प्रस्तुत कविता में कवि ने उन मजदूरों का आह्वान किया है जो अशिक्षित होने के कारण अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होते। इस कविता में हमें क्या कहा गया है? तो इस कविता में हमें कहा गया है, किसकी बात की गई है? तो यहाँ पर हमें मजदूरों की बात, जो सामान उठाते हैं, जो इमारतें बनाते हैं, जो मजदूर हमने देखे हैं ना, वो लोग क्या होते हैं? वो अशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे नहीं होते, वो अशिक्षित होते हैं। उसके कारण क्या होता है? उनके जो अधिकार होते हैं उनसे वो सचेत यानी कि उनके जो अधिकार होते हैं वो उनके मालूम नहीं होते और उससे सचेत नहीं होते, इसलिए वो उनको क्या करते हैं? तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बड़े सेठ लोग होते हैं, वो उनका शोषण करते हैं और वो पढ़े लिखे ना होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण उनका शोषण होता रहता है। इसलिए उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए? तो जो मजदूर लोग हैं और जो अशिक्षित है उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ताकि कोई उनका शोषण ना करे। ताकि क्या हो सकता है? तो जो लोग उनका शोषण करते हैं वो उनका शोषण ना कर सके, क्योंकि वो जब पढ़े लिखे होते हैं तो उनको पता होता है कि इनका वेतन क्या होना चाहिए और उनके क्या क्या अधिकार हैं, वो उन्हें पता होने चाहिए। यानी कि उन्हें अशिक्षित नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों पढ़ना लिखना सीखो। ओ मेहनत करने वालों क ख ग को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो और आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। इस पंक्ति में हमें क्या कहा गया है? तो इस पंक्ति में हमें कहा गया है कि पढ़ना लिखना सीखो। हमें क्या करना चाहिए? तो हमेशा हमें पढ़ना और लिखना तो आना ही चाहिए, जिससे हम कुछ भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। हमारे शिक्षित होने से हम बहुत सारे हमारे जो फ़ायदे हैं वो हम जान सकते हैं पढ़े लिखे होने के कारण। ओ मेहनत करने वालों किसे कहते हैं? कि तुम किसे पढ़ना लिखना को कहते हैं? जो मेहनत करने वाले जो मजदूर होते हैं उसे कहा गया कि मेहनत करने वालों तुम पढ़ना लिखना सीखो। मेहनत करने वालों का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? जो मेहनत तंगी यानी कि मजदूर के लोग होते हैं उसे कहा गया है कि पढ़ना लिखना तुम सीख लो। पढ़ना लिखना सीखो, ओ मेहनत करने वालों। क्या कहा गया? तुम पढ़ना लिखना सीखो। कौन किससे सीखने को कहा गया? जो मेहनत मजदूरी करते हैं और जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते उसे पढ़ने लिखने को यहाँ पर कहा गया है। क ख ग को पहचानो। क्या कहा गया? जो हमारे व्यंजन है क ख ग घ को तुम पहचानो। अलिफ को पढ़ना सीखो, अलिफ को पढ़ना सीखो। अलिफ का अर्थ यहाँ पर होगा उर्दू की वर्णमाला का पहला अक्षर। किसे हम अलिफ कहेंगे? तो उर्दू की जो वर्णमाला होती है उसका जो पहला अक्षर होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो अलिफ। उसे तुम पढ़ना सीखो। अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। क्या करो तुम? तो जो स्वर है हमारे अ आ ई उसको तुम क्या करो? तुम हथियार, हथियार का अर्थ यहाँ पर होगा कि शस्त्र। युद्ध के करने के लिए जो प्रयोग में आने वाले जो तलवार तीर कामना होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? हथियार, अस्त्र। तो क्या करें? तो अ आई जो स्वर है हमारे उसको तुम क्या बनाओ? तो तुम उसको अपना अस्त्र यानी कि हथियार बनाकर तुम लड़ना सीखो। यानी कि तुम क्या करो? तो अ आई को हथियार बनाकर उससे तुम लड़ना सीखो। यानी कि यहाँ पर हम इस पंक्ति में क्या कहा गया है? कि तुम पढ़ना लिखना सीखो। वो मेहनत करने वालों तुम पढ़ना लिखना सीखो। और क ग ख जो है हमारे व्यंजन है उसको तुम पहचानो और आलिफ को पढ़ना सीखो। यानी कि उर्दू की भाषा का जो वर्णमाला का जो पहला अक्षर है उसको तुम पढ़ना सीखो। और आई जो स्वर है हमारे उसको तुम हथियार बनाकर लड़ना सीखो। उसको तुम क्या करो? तो उसको तुम हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ओ सड़क बनाने वालों, ओ भवन उठाने वालों, खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें करना है। ओ बोझा ढोने वालों, ओ रेल चलाने वालों, अगर देश की बागडोर को कब्जे में करना है। क्या कहा गया इस पंक्ति में? कि ओ सड़क बनाने वालों, यानी कि यहाँ पर किसकी बात की गई है? तो इस पंक्ति में जो सड़क बनाने वाले मजदूर होते हैं उनकी बात की गई है। ओ भवन उठाने वालों, यानी कि जो बड़ी बड़ी इमारतें और जो मकान बनाते हैं वो भवन बनाने यानी कि जो घर बनाते हैं वो उठाने वालों। खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें करना है। क्या कहा गया? कि वो सड़क बनाने वालों और मजदूर
और वजन उठाने वाले मजदूर। तुम्हें अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें खुद को करना है, अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें खुद करना है तो तुम पढ़ना लिखना सीखो। ओ बोझा ढोने वालों में कौन आएगा? तो जो लोग जो सामान उठाते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो बोझा ढोना। ओ रेल चलाने वालों, जो रेलवे पर जो कूली सब होते हैं वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग दूसरों का सामान उठाकर जाते हैं। तो उससे यहाँ पर किसकी बात की है? तो बोझा उठाने वालों, यानी कि जो बाजार में सब बड़े बड़े सामान लेकर जाते हैं, जो बोझा उठाते हैं वो, और रेल में जो कूली सब होते हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। अगर देश की बागडोर को कब्जे में करना है, क्या कहा गया है कि तुम्हें जो अपने देश की जो बागडोर है उससे अपने कब्जे में करना है तो तुम पढ़ना लिखना सीखो। किसे कहा गया? तो जो सड़क बनाने वाले होते हैं, जो भवन उठाने वाले हैं, उसे खुद ही अपनी किस्मत का फैसला तो उनके हाथों में होता है। और जो बोझा उठाने वाले और जो रेल चलाने वाले लोग हैं वो खुद ही देश की बागडोर कब्जे में कर सकते हैं। पढ़े लिखे हो तो वो खुद ही अपनी बागडोर संभाल सकते हैं। क ग ख को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पूछो मजदूरों की खातिर लोग फटकते क्यों हैं? पूछो तुम्हारी सूखी रोटी पर गीत लपकते क्यों हैं? क्या कहा गया है? कि तुम क ग ख को पहचानो और अलिफ को पढ़ना सीखो और अ आ ई को अपना हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ओ मजदूरों, तुम मेहनत करना सीखो। तुम्हें पूछो मजदूरी की खातिर, क्या कहा गया? मजदूरों को क्या कहा गया है? कि तुम पूछो अपने मजदूरी के खातिर तुम लोगों को भटकना क्यों पड़ता है। खातिर यानी कि खातिर का अर्थ यहाँ पर होगा के लिए, मजदूरी के लिए क्या करना पड़ता है? तो मजदूर जो लोग होते हैं उनको मजदूरी पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। पूछो तुम्हारी सूखी रोटी से, उनके पास क्या होती है? तो मजदूरों के पास सूखी रोटी होती है और उन पर क्या होता है? तो उन पर गीत लपकते क्यों है, यानी कि जब वो सूखी रोटी खाते हैं तो आसमान में जो गीत ऊपर होते हैं वो उन पर लपकते, यानी पर उन पर लपक कर उन्हें ले लेते हैं। पूछो तुम्हारी मेहनत का फल से कटकते क्यों हैं? पूछो तुम्हारे जैसे सड़कों पर भटकते क्यों हैं? क्या कहा गया है मजदूरों को? कि तुम पूछो कि तुम्हारी मेहनत का जो फल है वो जो बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो कटक लेते हैं। कटकते का अर्थ यहाँ पर होगा निकलना, यानी कि उनकी जो मेहनत और मजदूरी के जो सही हकदार होते हैं वो उन्हें नहीं मिलता, और जो बड़े बड़े सेठ हैं वो उनके जो मेहनत का फल है वो निकल लेते हैं, यानी ले लेते हैं। पूछो तुम्हारे जैसे सड़कों पर भटकते क्यों हैं, यानी कि उनके मजदूर लोग क्या होते हैं? तो मजदूर के लोग जो होते हैं वो ऐसे ही मजदूरी के लिए सड़क पर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। पढ़ो लिखा है दीवारों पर, क्या लिखा है? तो दीवारों पर पढ़ो लिखो दीवारों पर लिखा है। मेहनत कस का नारा है, क्या कहा गया है? कि मेहनत जो है वो क्या है? तो मेहनत जो है वो कस का नारा, नारा का अर्थ होगा यानी कि घोषणा है। मेहनत क्या है? तो मेहनत है जो है वो कश का नारा है, यानी कि जो मेहनत करता है वो ही आगे बढ़ता है। पढ़ो पोस्टर क्या कहता है, क्या कहा गया? कि जो विज्ञापन यानी कि जो पोस्टर आते हैं, जो विज्ञापन आते हैं उसे तुम पढ़ो। जो पढ़े लिखे होते हैं वो पढ़ सकते हैं और पोस्टर में क्या कहा गया है वो समझ सकते हैं। वह भी तुम्हारा दोस्त है, जो पोस्टर होते हैं उसे तुम पढ़ो, वो भी तुम्हारे दोस्त हैं। पढ़ो अगर अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा है। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो क्या होता है? तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अंधविश्वास से छुटकारा पा सकते हो। अंधविश्वास का अर्थ यहाँ पर होगा पुराने रीति रिवाज, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पुराने रीति रिवाजों से छुटकारा पा सकते हैं। पढ़ो किताबें कहती है, क्या कहती है किताबें? तो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा है, यानी कि जो वो जो सारी किताबें उसे तुम पढ़ोगे तो वो कहती है कि जो सारा का सारा जो संसार है वो किसका है? तो वो तुम्हारा है। संसार का अर्थ यहाँ पर होगा कि दुनिया, ये पूरी जो दुनिया है वो तुम्हारी। किताबें उन्हें क्या कहती है? किताबें कहती है कि जो पूरी दुनिया है वो तुम्हारी है। क ख ग को पहचानो, आलिफ को पढ़ना सीखो, आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। क्या कहा गया है इस कविता में? कि क ग ख को तुम पहचानो, अलिफ के को पढ़ना सीखो, आई को हथियार बनाकर तुम लड़ना सीखो।
पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। क्या कहा गया है इस पंक्ति में? जो मेहनत करने वाले, जो मेहनती मजदूर लोग हैं, उसको क्या कहा गया है कि तुम पढ़ना लिखना सीखो, जैसे तुम्हें जो तुम्हारे हक है और तुम्हारे जो रीति रिवाज है उसको तुम पहचान सको और उससे तुम आगे बढ़ सको। इसलिए तुम्हें पढ़े लिखे होना चाहिए। जैसे तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हारे जो सेठ लोग हैं वो तुम्हारा जो फल है वो नहीं खा पाएंगे और वहाँ से तुम अपनी मेहनत का सही फल पा सकते हो। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए? तो जो मजदूर लोग हैं उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो काव्य है वो पूरा होता है। उसके बाद आएंगे हमारे शब्द के अर्थ। उसमें क्या आएगा? तो उसमें शब्द के अर्थ आएंगे। कुछ शब्द है जिसके अर्थ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मेहनत करने वालों का अर्थ क्या होगा? तो मेहनत करने वालों का अर्थ होगा मेहनती लोग, मजदूर या कविता के संदर्भ में, यानी कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं उसे क्या कहेंगे? मेहनती लोग या मजदूर। आलिफ यानी कि उर्दू वर्णमाला का पहला अक्षर। हथियार तो अस्त्र शस्त्र, युद्ध करने के लिए जो प्रयोग में आने वाले तलवार तीर कामना होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? हथियार। बागडोर, बागडोर का अर्थ होगा लगाम, शासन। कब्जा तो काबू, खातिर तो के लिए, गटकना यानी कि निकलना, नारा तो के घोषणा करना, पोस्टर यानी कि विज्ञापन, अंधविश्वास यानी पुराने रीति रिवाज, संसार यानी कि दुनिया। तो यहाँ पर जो हमारी कविता है वो यहाँ पर पूरी होती है, उसके शब्द के अर्थ भी पूरे होते हैं। काव्य 10 पढ़ना लिखना सीखो का आगे का हमारा अभ्यास। उसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो उसमें सबसे पहले आएगा पाठ से। उसमें सबसे है मौखिक। मौखिक में हमें क्या करना है? तो उसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, कवि पढ़ने लिखने के लिए किन्हें प्रेरित कर रहे हैं? तो उसका उत्तर आएगा कि कवि पढ़ने लिखने के लिए मेहनत करने वाले मजदूर को प्रेरित कर रहे हैं। क्या आएगा उत्तर? कि कवि पढ़ने लिखने के लिए मेहनत करने वाले मजदूर को प्रेरित कर रहे हैं। 2, कवि के लिए किसे हथियार बनाने को कहा है? तो उसका उत्तर आएगा कि कवि ने अ, आ, ई को हथियार बनाने को कहा है। किसको हथियार बनाने को कहा है? तो उसका उत्तर आएगा कि कवि ने अ, आ, ई के को जो हमारे स्वर है उसको हथियार बनाने को कहा है। मजदूरों की मेहनत का फल कौन हड़प चाहता है? तो उसका उत्तर आएगा कि मजदूरों की मेहनत का फल सेठ हड़प जाता है। यानी कि मजदूरों का मेहनत का फल क्या होता है? तो जो मेहनत और मजदूर का फल होता है वो मजदूरों का मेहनत का फल जो है वो सेठ लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो हड़प जाते हैं। अंधविश्वासों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? तो उसका उत्तर आएगा कि अंधविश्वासों से छुटकारा पढ़ाई से पाया जा सकता है। कैसे पाया जा सकता है? तो अंधविश्वासों से छुटकारा पढ़ाई से पाया जा सकता है। लिखित इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, मजदूर पढ़ लिख कर क्या क्या कर सकता है? तो उसका उत्तर आएगा कि मजदूर पढ़ लिख कर देश की बागडोर को कब्जे में कर सकता है और पढ़ लिख कर अंधविश्वास से छुटकारा पा सकते हैं। क्या हो सकता है? तो मजदूर पढ़ लिख कर देश की बागडोर को कब्जे में कर सकते हैं और पढ़ लिख कर अंधविश्वास से छुटकारा पा सकते हैं। 2, कवि ने पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित क्यों किया है? तो उसका उत्तर आएगा कि कवि ने पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि मजदूर अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकता है। क्या आएगा उत्तर? कि कवि ने पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि मजदूर अपनी किस्मत का फैसला खुद कर सकते हैं। किताबें क्या कहती हैं? तो उसका उत्तर आएगा कि किताबें कहती है कि पढ़ो सारा संसार तुम्हारा है। किताबें क्या कहती हैं? कि तो ये जो सारा का सारा जो संसार है वो तुम्हारा है। प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो यहाँ पर हमें कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उस पंक्ति में कुछ पंक्तियाँ नहीं है, उसी पंक्तियों को लिखकर यहाँ पर दूसरी पंक्तियों को लिखकर यहाँ पर ये पूरा करना है। पढ़ो पोस्टर क्या कहता है? वह भी दोस्त तुम्हारा।
पढ़ो अगर अंधविश्वासों से है पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें करती है सारा संसार तुम्हारा है। तो इसी प्रकार से तुम्हें भी सारी की जो पंक्तियाँ हैं वो लिखकर इस तरह से पूरी करनी है कि पढ़ो पोस्टर क्या कहता है, वह भी दोस्त तुम्हारा है। पढ़ो अगर अंधविश्वासों से है पाना छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती है सारा संसार तुम्हारा। उसके बाद आएगा हमारा व्याकरण से। तो व्याकरण में क्या आएगा, तो व्याकरण में आएगा श्रुत लेख के लिए शब्द। यहाँ पर हमें क्या करना है, यानी कि सुंदर लेखन के लिए हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला शब्द हमारा कौन सा है, तो हमारा शब्द है हथियार, किस्मत, कब्जा, बागडोर, खातिर, पोस्ट, अंधविश्वास, संसार। इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखें। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके जो दो दो समानार्थी शब्द यानी कि उसके ही समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो हमें यहाँ पर दो लिखने हैं। तो पहला है हमारा संसार, तो उसके समानार्थी शब्द क्या आएंगे, तो संसार के शब्द समानार्थी शब्द आएंगे जग, जगत, किताब, किताब का आएगा पुस्तक, पोथी, दोस्त, दोस्त का आएगा मित्र, सखा, किस्मत, किस्मत का आएगा नियति, भाग्य। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो पहला है हमारा संसार का आएगा जग, जगत, किताब का आएगा पुस्तक, पोथी, दोस्त का होगा मित्र, सखा, किस्मत का होगा नियति, भाग्य। भवन, तो भवन का होगा गृह, आवास, मेहनत का होगा परिश्रम, श्रम। क्या होगा, तो भवन का होगा गृह, आवास, मेहनत का होगा परिश्रम, श्रम। प्रश्न नंबर 4, इन शब्दों के वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसका उपयोग करके हमें उसका वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है हमारा हथियार, तो अ आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पहला वाक्य हमारा क्या बनेगा कि अ आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। फैसला, तो उसका वाक्य बनेगा कि अपनी किस्मत का फैसला हमें ही करना है। नारा, यानी कि मेहनत कस का नारा है। अंधविश्वास, यानी कि पढ़ लिखकर अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। बागडोर, यानी कि पढ़ लिखकर देश की बागडोर संभाल सकते हैं। तो हमें इसी प्रकार से सारे वाक्य बनाने हैं। हथियार का होगा अ आई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। फैसले का होगा अपनी किस्मत का फैसला हमें ही करना है। नारा, तो मेहनत कस का नारा है। अंधविश्वास, यानी कि पढ़कर अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। बागडोर, तो पढ़कर लिखकर देश की बागडोर संभाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पर क्या करना है बच्चों हमें, तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न पूछा गया है उसके 3 उत्तर दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर आपको लगता है उस पर सही का निशान लगाना है। तो पहला है हमारा उर्दू वर्णमाला का पहला अक्षर है अ, क या अलिफ। तो क्या आएगा हमारा, तो पहला अक्षर कौन सा है, तो पहला अक्षर है हमारा अलिफ। तो यहाँ पर सही का निशान आएगा हमारा अलिफ पर। दोस्त का विलोम शब्द है शत्रु, दुश्मन, सखा। तो यहाँ पर दोस्त का विलोम शब्द में शत्रु भी आ सकता है और दुश्मन भी आ सकता है, तो हमारा आएगा दुश्मन। दोस्त का विलोम शब्द क्या है, दुश्मन। यहाँ पर सही आएगा हमारा ए। सूखी रोटी में सूखी का क्या है, तो उसका विशेषण संज्ञा या क्रिया। तो यहाँ पर आएगा हमारा संज्ञा। तो सही जवाब आएगा हमारा संज्ञा के उर्दू वर्णमाला का पहला अक्षर है अलिफ। दोस्त का विलोम शब्द है दुश्मन। सूखी रोटी में सूखी क्या है, तो सूखी रोटी में सूखी है संज्ञा। तो इसी प्रकार से हमारा जो अभ्यास और व्याकरण है वो यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू बच्चों।